अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्यूचर एकेडमी। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। तो सेम एज इट इसी तरह हमने ओस्मो रेगुलेशन को देखना है किस में, एनिमल्स में। तो आज हम लोग ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स को स्टडी करेंगे। ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स में देखने से पहले उसको हम लोग दोबारा ओस्मो रेगुलेशन की स्टडी देख लें। अगर ओस्मो रेगुलेशन होती क्या है, तो ओस्मो रेगुलेशन का मतलब पिछली वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ। ओस्मो का मतलब होता है वाटर एंड साल्ट, और रेगुलेट का मतलब है रेगुलेशन, उनको मेंटेन रखना। तो मेंटेनेंस ऑफ साल्ट एंड वाटर इन बॉडी फ्लूइड्स इज नोन एज ओस्मो रेगुलेशन। तो स्टूडेंट्स, ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स मतलब ये कि एनिमल्स के जिस्म में, एनिमल्स के बॉडी फ्लूइड में वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को नॉर्मल रखना, ये क्या है, हमारा आज का टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर बात की जाए, एनिमल सेल्स रिक्वायर मोर क्रिटिकल बैलेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट। एनिमल सेल्स जो होते हैं उनको ज़्यादा हसास होते हैं, वो ज़्यादा हसास होते हैं किस लिहाज से, बैलेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट, साल्ट और वाटर के बैलेंस के लिहाज से। क्यों? उसकी वजह ये है, एक हमारे पास पहले हमने क्या पढ़े हैं, प्लांट्स, और आज हम क्या पढ़े हैं, एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए, इधर ही देख लेते हैं इनको, ये हमारे पास है प्लांट सेल और ये क्या है, एनिमल सेल। अब प्लांट सेल के गिर्द एक एडिशनल मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम है सेल वॉल, जबकि एनिमल के सेल के गिर्द ऐसी कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट सेल में जब वाटर ने एंटर होना है या दाखिल या एग्जिट होना है, तो उसको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पे मेम्ब्रेन क्या है, थिक है और दो हैं, जबकि एनिमल सेल्स में ऐसा कोई सीन नहीं है। एनिमल सेल्स में क्या है, एनिमल सेल्स में एक ही मेम्ब्रेन है। तो इस वजह से क्या है, वो ज़्यादा क्रिटिकल हैं, ज़्यादा हसास होते हैं वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन के लिहाज से। एज दे कैन नॉट सर्वाइव, इस वजह से अगर थोड़ी सी भी चेंज आ जाए, थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन में चेंज आ जाए, ओस्मो रेगुलेशन में हमें चाहिए क्या, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को इंटरनल के बराबर हमने क्या करना है, एडजस्ट करना है। जब हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंटरनल के बराबर एडजस्ट हो जाएगा तो हम कहेंगे कि एनिमल किस में आ गया है, ओस्मो रेगुलेशन में आ गया है। विद वाटर गेन एंड वाटर लॉस, तो एनिमल जो है वो वाटर गेन और वाटर लॉस के साथ दे कैन नॉट सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं कर सकते, वो जिंदा नहीं रह सकते। उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि एनिमल क्योंकि क्या होते हैं, हसास होते हैं। वाटर इज कंटिन्यूसली एंटरिंग एंड लीविंग द सेल, वाटर जो होता है, वाटर जो है वो एनिमल के सेल्स में कंटिन्यूसली, मुसलसल तौर पे कभी बाहर आ रहा है कभी जा रहा है। मतलब कि कंसंट्रेशन इनसाइड एंड आउटसाइड हमेशा क्या रहती है, चेंज रहती है, एक जैसी नहीं होती। तो इसी वजह से, हाउएवर, इसी वजह से वाटर एंड साल्ट केप्ट इन बैलेंस, तो वाटर और साल्ट को हमने क्या करना होता है, फिर बैलेंस में रखना होता है। एक नॉर्मल जो एक लिमिट सेट है उसमें क्या करना होता है, उनको मेंटेन करना होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट की बात की जाए, देयर आर टू मेन अप्रोचेस, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एनिमल्स जिसमें क्या होती है, ओस्मो रेगुलेशन होती है। तो देयर आर टू मेन अप्रोचेस टू मेंटेन द बैलेंस इन एनिमल्स। एनिमल्स में मेंटेन रखने के लिए दो अप्रोचेज है हमारे पास, दो टाइप्स कह लें आप, दो अप्रोचेज कह लें, कुछ भी कह सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास ओस्मो कॉन्फॉर्मर्स, ओस्मो कॉन्फॉर्मर्स, और दूसरी है हमारे पास ओस्मो रेगुलेटर्स। स्टूडेंट्स, ये इनको हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ओस्मो कॉन्फॉर्मर्स नाम से इसके, अगर इसके मायने को देखें तो ओस्मो का मतलब होता है H2O एंड साल्ट, वाटर और साल्ट, और कॉन्फो का मतलब होता है, या कॉन्फॉर्मर का मतलब जो होता है वो होता है अडाप्टेशन, मुताबिकत। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें पानी और साल्ट के लिहाज से मुताबिकतें पाई जाती हैं, कोई भी चाहे इन्वायरमेंट हो, उन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, ओस्मो कॉन्फॉर्मर्स। अब इन एनिमल्स को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करें अगर हम लोग, इन दीज एनिमल्स बॉडी फ्लूइड आर केप्ट आइसोटोनिक। जब हमने बॉडी फ्लूइड्स की बात की थी तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। वन इज द हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, सेकंड वन इज द आइसोटोनिक, एंड थर्ड वन इज द हाइपरटोनिक। सो आइसोटोनिक इज दैट एनवायरनमेंट इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ salt and water inside and outside the cell is same, जिसमें
सेल के अंदर और बाहर साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती थी, सेम होती थी। वो हमारे पास कौन सा एनवायरनमेंट होता था, आइसोटोनिक। तो ओस्मो कॉन्फॉर्मर भी हमारे पास कौन से हैं, कौन सा एनवायरनमेंट में है, आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में है। इनमें क्या होता है, साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन जो है इनसाइड और आउटसाइड क्या होती है, मेंटेन होती है। लेट्स सपोज ये एक सेल है और यहाँ पे ये क्या है, आउटसाइड एनवायरनमेंट है। अब जितना वाटर और साल्ट इस सेल में है, यहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है, उतना ही सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट में है। तो जब दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो सेम होंगी, यहाँ भी कंसंट्रेशन सेम है, यहाँ भी कंसंट्रेशन सेम है, तो मूवमेंट कहीं भी नहीं होगी। ना पानी और साल्ट अंदर से बाहर आएंगे, ना बाहर से अंदर जाएंगे। These animal, इसी वजह से फिर these animals do not require to adjust internal osmotic state। इनको अपने इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट को मेंटेन रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो पहले ही मेंटेन है। वो पहले ही ऑलरेडी जो है वो इंटरनल इज इक्वल टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल इज अडॉप्टेड टू एक्सटर्नल। इंटरनल ने अपने आप को मुताबिकत में रखा हुआ है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल के, तो इस वजह से उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इस तरह भी ले सकते हैं आप लोग। अगर एक खुश मिजाज बंदा है, तो खुश मिजाज बंदा अगर खुश मिजाज बंदों में ही बैठता है तो उसको अपना आप चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो उनमें अपनी लाइफ को अच्छी तरह स्पेंड कर सकता है। देयर इज नो डिस्चार्ज ऑफ वाटर और साल्ट इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में साल्ट और वाटर को खारिज और एंटर करने का कोई जवाब ही नहीं बनता, इसको कोई सबब ही नहीं, कोई कॉज ही नहीं है, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल इज इक्वल टू एक्सटर्नल। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एज कंपेयर टू इक्वल हैं। तो इनकी अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो इन एग्जांपल्स में स्टूडेंट्स ओस्मो कॉन्फॉर्मर को मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करता जाऊँ कि ओस्मो कॉन्फॉर्मर में कोई भी इन्वायरमेंट आ सकता है। वो मेरीन इन्वायरमेंट भी हो सकता है, मेरीन बहुत ज़्यादा साल्टेड, क्योंकि इसमें साल्ट बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से मेरीन भी इन्वायरमेंट हो सकता है। इन्वायरमेंट में इसकी एग्जांपल्स में क्या आ जाएगा, ऑल मेरीन वर्टिब्रेट्स, जितने भी मेरीन वर्टिब्रेट्स हैं उन सब में क्या आ जाएगा, ये ओस्मो कॉन्फॉर्मर्स पाए जाते हैं। ओस्मो कॉन्फॉर्मर्स हैं वो अपने आप को इस मैकेनिज्म के तहत क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा इनकी एग्जाम्पल में है हैग फिश। हैग फिश जो है वो आपकी स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी, एक लंबी सी क्या होती है, फिश होती है, वो भी क्या करती है, ओस्मो कॉन्फॉर्मर के मैकेनिज्म के मुताबिक अपने आप को क्या करती है, रेगुलेट करती है। तो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट अप्रोच दैट वी विल स्टडी अबाउट इज ओस्मो रेगुलेटर्स। तो ओस्मो रेगुलेटर के बारे में हमने आगे क्या करना है, स्टडी करना है। सो ओस्मो रेगुलेटर, व्हाट आर ओस्मो रेगुलेटर एनिमल्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओस्मो रेगुलेटर एनिमल्स क्या होते हैं। इन दिस, अब इनके तकरीबन क्या होगा, ये सारा उलट होगा। ओस्मो का मतलब क्या है, वही ओस्मो का मतलब जहां भी आए उसका मतलब होता है साल्ट और वाटर। रेगुलेटर का मतलब है रेगुलेट करने वाले, मेंटेन करना। तो ऐसे एनिमल्स इनको साल्ट और वाटर मेंटेन करने की जरूरत होती है, उनको ओस्मो रेगुलेटर कहते हैं। अब अगेन वही अगर बात की जाए, यहां पे बात कर लेते हैं इसकी, ये है एक सेल और ये है इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब एनिमल को ज़रूरत कब होती है अपने आप को रेगुलेट करने की, कब ज़रूरत होगी, जब उसका एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों आपस में सेम ना हो, दोनों को आपस में मैच ना हो रहे हो, दोनों की मुताबिकत ना पैदा हो रही है एक दूसरे के साथ, तो तब क्या होगा, अगर बाहर पानी ज़्यादा है तो वो अंदर आ जाएगा, अगर अंदर ज़्यादा है तो वो बाहर चला जाएगा। इसी तरह साल्ट के हवाले से भी यूं ही होगा। तो ओस्मो रेगुलेटर्स ऐसे एनिमल्स हैं, बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशंस इज नोटिसेबली मतलब काबिल गौर, डिफर फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट। इनमें क्या होता है, ये इंटरनल जो सेल है ओस्मो रेगुलेटर्स में, उसकी कंसंट्रेशन जो है वाटर और साल्ट की, वो नोटिसेबली डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यहाँ तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कम होगी थोड़ी सी, यहाँ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से थोड़ी सी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो फिर क्या होगा, These animals require to adjust internal osmotic state। तो फिर इन एनिमल्स को अपने अंदर की स्टेट को एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है। तो ये ज़रूरत किस तरह करते हैं, अब इनके पास दो तरह के तरीकाकार हो सकते हैं, डिस्चार्ज एक्सेस वाटर या डिस्चार्ज एक्सेस साल्ट। पहली शर्त क्या है कि वो क्या कर सकें, अपना जो ज़्यादा अजाफी पानी है वो खारिज कर दें, और उसके बाद कब है, जब एक्सेस साल्ट हो तभी खारिज कर दें। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इसके बाहर जो है वो वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, W की कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा। अब
जब वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसको डर है कि वाटर जो है अंदर कम है और बाहर ज़्यादा, तो बाहर से अंदर ना आ जाए। जब बाहर से अंदर आ जाएगा तो इसे होगा क्या, पहले तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो जब बाहर से अंदर आएगा तो सेल इसके नतीजे में टर्जिड हो जाएगा, और मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि इसके गिर्द जो है वो एक सिंगल मेम्ब्रेन है, एनिमल सेल है, तो इस वजह से इसकी सेल मेम्ब्रेन ब्रस्ट कर सकती है, फट सकती है। तो इस वजह से क्या होगा, ये क्या करेगा, जो इसके अंदर वाटर है उसको भी कहाँ पे निकालेगा, बाहर निकालेगा। अब चूंकि स्टूडेंट्स आपने ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा है कि अगर तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन हो, अगर अलोंग द कंसंट्रेशन, मतलब एक होती है एक इर्तकाज की तरफ और एक होती है इर्तकाज के मुखालिफ। तो इर्तकाज के वाटर बाहर ज़्यादा है, बाहर इसकी कंसंट्रेशन अंदर कम है। अब हम जब कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं तो कौन सी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल होगी, एक्टिव। तो एक्टिवली क्या करेगा, साल्ट को बाहर निकाल देगा। सेम एज इट अगर बात की जाए स्टूडेंट, डिस्चार्ज एक्सेस साल्ट, अगर बाहर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन है लो, तो साल्ट जो है वो उनको डर है कि अंदर ना आ जाए, और उसके नतीजे में क्या होगा, जब साल्ट ज़्यादा अंदर आ जाएगा तो सेल में से फिर पानी को मजबूरन क्या होना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, और सेल जो है वो श्रिंक कर सकता है। तो फिर क्या करेगा, ये साल्ट को बाहर निकाल लेगा एक्टिवली। तो ये स्टूडेंट्स क्या है, ऑस्मो रेगुलेटर। ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, ऐसी मुताबिकत पैदा करते हैं। अब इन एनिमल्स को मैंने बात की, एनिमल्स रिक्वायर टू एडजस्ट इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट। लाइक अगर मैंने वहां पे बात की थी कि एक खुशमिजाज पर्सन है, वो अगर खुशमिजाज बंदों में ही बैठता है तो उसको अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो ऐसे बंदों में आ जाता है जिनका मिजाज अच्छा नहीं है तो उसकी ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजर सकती। वो क्या करेगा, फिर अपने आप को चेंज करने की, अपने आप को उनके मुताबिक रेगुलेट करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। और इसी तरह फिर क्या होगा, उसमें एक होम्योस्टेसिस एवोल्यूशनरी प्रोसेस में लीड करता है। वो पहले लेक्चर में आपको बताया था। तो इसमें क्या होगा, डिस्चार्ज एक्सेस वाटर। अब इसकी एग्जांपल्स में क्या आ जाएगी, कार्टिलेजिनियस फिश, कार्टिलेजिनियस फिश, ये इसकी क्या है एग्जांपल। स्टूडेंट्स, ऑस्मो कन्फॉर्मर और ऑस्मो रेगुलेटर में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइए इसके डिफरेंस को देख लेते हैं एक दफ़ा। ऑस्मो कन्फॉर्मर में क्या होता है, बॉडी फ्लूइड आर केप्ट आइसोटोनिक। इसमें क्या होते हैं, आइसोटोनिक होते हैं, जबकि इसमें क्या है, आइसोटोनिक नहीं है। इसमें फिर क्या होगा, इसमें या तो हाइपरटोनिक हो जाएंगे या हाइपोटोनिक हो जाएंगे, क्योंकि आइसो का मतलब है सेम साल्ट, लेकिन इसमें या तो साल्ट कम है तो हाइपोटोनिक, अगर ज़्यादा है तो हाइपरटोनिक। इसी तरह इसकी बात की जाए तो इन एनिमल्स, क्योंकि ये आइसोटोनिक में है, इनको अपने आप को एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह इन एनिमल्स को, ये उसके उलट हैं, इन एनिमल को अपने आप को एडजस्ट करने की ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। तो फिर ये क्या करते हैं, ये अपने कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकालते, ना अंदर ले आने देते हैं, क्योंकि इनको ज़रूरत ही नहीं है। जबकि ये क्या करेंगे, दो शर्तें इनके पास, या तो डिस्चार्ज एक्सेस वाटर को कर देंगे या साल्ट को। इनकी एग्जांपल्स को पढ़ा हमने, मेरीन फिशेस और हैग फिशेस, और इसकी एग्जांपल्स कार्टिलेजिनियस फिशेस। तो स्टूडेंट्स, ये इसमें 4 डिफरेंसेस हैं, ये आप सबको क्लियर होने चाहिए। ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।